10th का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.5 लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले हम दो थ्योरम करेंगे इसकी। एक है थ्योरम नंबर 7 जो कहती है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैव दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कॉर्ड है सर्कल के, ठीक है, लेकिन सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें प्रूफ करना है कि हैव इक्वल लेंथ, तो उन कॉर्ड की क्या है, इक्वल लेंथ है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल बनाया जिसका सेंटर मैंने क्या ले लिया, ओ ले लिया। ठीक है, आप क्या करते हैं, दो कॉर्ड लेते हैं। ठीक है, दो कॉर्ड ली मैंने, एक ए बी ली और एक सी डी ली। तो ये ए बी ले ली और एक सी डी ले ली। ये ए बी कॉर्ड हो गई मेरी, ये हो गई मेरी सी डी कॉर्ड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बराबर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर बना दिया हमने। ठीक है ना, परपेंडिकुलर आ गया ये और ये परपेंडिकुलर आ गया, ये ओ आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गिवन लिखो कि गिवन की दिया क्या है आपको। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि एक सर्कल लिया, एक सर्कल विद सेंटर ओ लिया। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि ये मिड पॉइंट है और ये मतलब कि एल्टीट्यूड हो गया, इसलिए 90 डिग्री आ गया ये। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो एक सर्कल दिया सेंटर ओ का, टू कॉर्ड है, लिखना है टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी सच दैट perpendicular distance from center of chord are equal। ठीक है ना, क्योंकि क्या बोला है कि इक्वी डिस्टेंस पे सेंटर से, तो यहाँ पे हमने ले लिया, इसका नाम ओ एल रख दिया और इसका नाम रख दिया ओ एम। तो क्या हो गया, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है, और साथ में वेयर ओ एल क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, ये वाला ओ एल, और ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के, ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि कॉर्ड इक्वल है इस बारी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, एक ही ट्रायंगल ले लो ओ और सी को, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी कर लो। ओ सी कर लिया मैंने, ज्वाइन कर लिया। चलिए अब प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ में देखो, यही दो ट्रायंगल लेंगे, कि ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कि ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो लेने से पहले आप देख लो कि ए एल क्या है हमारा, हाफ है किसके, ए बी के। ए एल क्या है हमारा, हाफ है ए बी के, हाँ। और सी एम बी क्या है हमारा, हाफ है सी डी के। ठीक है, सी एम बी हमारा हाफ है पूरे सी डी के। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि लिखना है यहाँ पे सिंस अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर सेंटर से बनाएंगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अब दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक ओ ए एल लेंगे और एक ओ सी एम लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, तो इन ट्रायंगल क्या लिया हमने, एक ओ एल ए लिया और ट्रायंगल ओ एम सी ली। ठीक है, ये लिया। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ये आ गया आपकी कॉर्ड ए बी, यहाँ पे आ गया सी डी, ये सेंटर ओ। ठीक है, ये क्या बना रहा है, एल यहाँ पे, और ये एम बना रहा है, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक लिया ओ एल ए और एक ओ एम सी लिया। ठीक है, क्या लिया मैंने, एक ओ एल ए लिया और एक ओ एम सी लिया। इसमें देखो ओ ए और ओ सी इक्वल है। ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, और साथ में ये हाइपोटेन्यूज भी है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, साइड में हाइपोटेन्यूज भी लिख दो। ठीक है, और ये लिख दो कि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, उसके बाद देखो ओ एल और ओ एम हमको गिवन दे रखी है कि इक्वल है, ये सेंटर से कॉर्ड पे टच करिए, तो ओ एल इक्वल टू ओ एम है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है, कि गिवन दे रखी है कि दैट कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस, दैट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, अब और ये एंगल क्या आ गया, एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी। ओ एल ए ये वाला एंगल, ओ एम सी ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है ये। ठीक है ना, ईच 90 डिग्री लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, राइट एंगल आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गई, और एक ये साइड आ गई। तो क्या लगा, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल
जो ट्राइंगल लिए थे वो लिखना है, ट्राइंगल OLA इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OMC। जब ये कॉन्करेंट आ गए तो जो AL और CM था वो भी इक्वल आ गया, तो AL इज इक्वल टू क्या हो गया, CM आ गया। किससे, CPCT से, CPCT से इक्वल आ गया AL और CM। ठीक है, अब देखो AL क्या निकाला था, हाफ AB निकाला था। ठीक है, AL क्या निकाला था, हाफ AB निकाला था। ठीक है ना, और ये क्या निकाला था, CM क्या निकाला था, CM हाफ CD निकाला था। तो हाफ CD आ गया इसकी जगह, हाफ और हाफ कट गया तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, CD आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे इक्वी डिस्टेंस पे हैं तो उनके कॉर्ड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है सपोज ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। जो ए बी कॉर्ड है वो बड़ी है डी ई से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ए हो जाएगी हमारी, और ये बी हो जाएगी, और ये डी ई हो जाएगी, क्योंकि ए बी बड़ी कॉर्ड दे रखी है डी ई से। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, सी से जो ए बी का डिस्टेंस जा रहा है ये वाला, और इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई, तो ये वाला डिस्टेंस कम है इस वाले से। ठीक है, तो हम क्या नाम दे देते हैं इसको, इसको एम नाम दे देते हैं और इसको एन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से प्रूफ करना है हमें कि हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस सी से ए बी, मतलब सी एम से जो डिस्टेंस जा रहा है वो कम है किससे, सी एन से जो डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है ना, तो ये वाले से। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो ध्यान से करना। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो गिवन लिखो। गिवन में ये दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है। ठीक है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, ए बी क्या है, ग्रेटर देन है डी ई के, ये है। और साथ में हमें दे रखा है कि सी एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना, सी एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गई, और साथ में सी एन परपेंडिकुलर है किसके, डी ई के, सी एन परपेंडिकुलर है डी ई के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि सेंटर सी से कॉर्ड ए बी, जो सेंटर सी से कॉर्ड ए बी पे बन रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस, और जो सेंटर सी से कॉर्ड पे सी एन बन रहा है वो क्या है, छोटा है, मतलब कि सी एम क्या है, छोटा है सी एन से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, जो सेंटर सी है उसको ए से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ठीक है, तो क्या बन गया, सी ए बन गया, और एक सेंटर को डी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, सी ए एंड सी डी को। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब आ गए हम प्रूफ में। ठीक है, ध्यान से देखना, प्रूफ में आ गए हम। प्रूफ में ध्यान से देखना, अब देखो ए एम क्या है मेरा, हाफ है ए बी के, ये मैंने अभी पिछली थ्योरम में ही बताया आपको कि ए एम जो मेरा हाफ है ए बी के, और जो डी एन है वो भी हाफ है डी ई के। तो यहाँ पे लिखना है डी एन भी क्या है, हाफ है मेरा किसके, डी ई के, और रीज़न क्या लिखना है, वही लिखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नहीं मैं लिख रही हूँ रीज़न। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए बी क्या है, ग्रेटर देन है डी ई के। ध्यान से सुनना, ए बी क्या है, ग्रेटर देन डी के है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड बाय 1/2। तो मैं 1/2 ए बी कर दूंगी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगी, 1/2 डी ई कर दूंगी। ठीक है, अब ए बी का आधा क्या है, ए बी का आधा क्या है मेरे पास, तो ए एम है। ठीक है ना, मैं बी एम भी लिख सकती हूँ लेकिन मैं ए एम लिख रही हूँ अभी। और डी एन का आधा क्या है, डी ई का आधा क्या है मेरे पास, डी एन है, तो मैंने यहाँ पे डी एन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब अगर मैं इनके बीच में दोनों को स्क्वायर लगा दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं। तो ए एम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी एन का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, पहली इक्वेशन मान लिया। ठीक है, कि ए एम का स्क्वायर क्या है, बड़ा है डी एन के स्क्वायर से। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा पाइथागोरस लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अब हम। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल सी एम ए। ठीक है, ये वाला लिया मैंने पहले, सी एम ए लिया, इसमें लगाएंगे हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, तो हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा है ये वाला सामने जा रहा है, तो सी ए का स्क्वायर इस इक्वल टू बेस क्या आपका, तो ए एम का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या आपका, सी एम का स्क्वायर है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब रुक जाओ, मैं अभी यही डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगी, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बनाया मैंने, सर्कल बनाया। ठीक है, ये कॉर्ड आ गई हमारी ए बी और डी ई, ये आ गई हमारी ए बी, और ये आ गई हमारी डी ई, ये आ गई डी ई, ये आ गई ए बी, यहाँ पे आ गया सेंटर सी, ये वाला और ये वाला आ गया। ठीक है,
यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया एम एन, ये एम, ये एन, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमने क्या किया था यहाँ पे कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दिया हमने, ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगा दी। और इन ट्राइंगल दूसरे वाले में भी लगा दो, सी एंड डी में भी लगा दो, तो सी एंड डी में भी हम क्या लगाएंगे, वी अप्लाई पी जी टी, ठीक है, वहाँ पे भी लिख देना पी जी टी लगाया हमने, तो क्या होता है ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ये सामने वाला, ये क्या है सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हो गया इसका डी एन का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया सी एन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो सी ए और सी डी इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है ना, सी ए इक्वल टू सी डी है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी डी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, सी ए लिख दूंगी, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है कि सी डी इक्वल टू क्या होता है, सी ए होता है, और ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सी ए स्क्वायर मेरा यहाँ पे आया था ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगी, सी डी की जगह यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, और ये एज इट इज लिख दूंगी डी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे। अब क्या करूँगी, मैं इनको रीअरेंज कर लेती हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सी एम को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी एन का स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए एम का स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो डी एन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप कुछ भी पहले लिखो, तो मैंने इसको पहले लिख दिया सी एन स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर लिख दिया पहले, और फिर लिख दिया मैंने ए एम का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चला, देखो इक्वेशन 1 क्या आई थी, ए एम का स्क्वायर बड़ा है डी एन स्क्वायर से, ए एम का स्क्वायर बड़ा है डी एन स्क्वायर से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम ए एम को डी एन से माइनस करते हैं, ए एम के स्क्वायर को माइनस करते हैं डी एन के स्क्वायर से, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, क्योंकि ए एम क्या है हमारा बड़ा है ना, ए एम का स्क्वायर बड़ा है डी एन के स्क्वायर से। मान लो ए एम मेरा 4 आया, ठीक है, डी एन मेरा 2 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बड़ा है 2 के स्क्वायर से, मतलब 4 से। मतलब अगर मैं इनको माइनस भी करूंगी, ए एम को डी एम से माइनस भी करूंगी, तो 4 - 2 करूंगी तो भी मुझे क्या आ रही है, 2 आ रही है वैल्यू, मतलब पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सी एन का स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है ना। यहाँ पे यही रीज़न लिखूंगी मैं, ये ठीक है, ये रीज़न लिया मैंने, समझ आ रहा है। इसका मतलब ये है ना कि ए एम का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगी। कैसे, देखो सी एन का स्क्वायर, ये माइनस को तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 में प्लस कर देंगे किसको, सी एम के स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी एन का स्क्वायर ग्रेटर आ गया सी एम के स्क्वायर से, आगे ग्रेटर। अब क्या होगा, अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा सी एन बड़ा है सी एम से, ठीक है ना। और इसको अगर उल्टा लिखना होगा, अगर सी एन बड़ा है सी एम से, तो सी एम क्या होगा, छोटा होगा सी एन से, है ना, सी एम छोटा होगा ना सी एन से। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था ना कि सी एम छोटा है सी एन से, सी एम छोटा है सी एन से, तो हमने कर दिया, यही साबित करना था हमको। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। तो बड़ी कॉर्ड ए बी के सेंटर से दूरी सी एम, छोटी कॉर्ड डी ई की दूरी सी एन से कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।